अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो स्क्रीन पर आपको बैक्टीरिया शो हो रहा है, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की डिजीज़ काज करता है। और आपको बताता चलूँ कि इस दुनिया में हर 3 में से एक शख्स ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी का शिकार है और हर साल लाखों लोग इस टीबी की वजह से मर जाते हैं। इसीलिए आपका ये जान लेना काफ़ी ज़रूरी है कि आखिर ये टीबी क्या है और ये क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से पैदा होती है। ये बैक्टीरिया जब टीबी से इन्फेक्टेड कोई भी शख्स बातचीत करता है या हंसता है या खांसता है तो उसके मुंह से छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स के ज़रिए बाहर निकलता है और जब कोई दूसरा शख्स इनहेल करता है तो एयर में मौजूद ये ड्रॉपलेट ट्रेवल करते हुए इस पर्सन के लंग्स तक पहुंच जाते हैं और इस तरह से माइकोबैक्टीरियम एक पर्सन की बॉडी से दूसरे पर्सन की बॉडी में चला जाता है। हमारे लंग्स में पहुंचने के बाद ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने लगता है जिससे कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और फौरन से कुछ इम्यून सेल्स को भेजता है जिनको मैक्रोफेजेस कहा जाता है। ये सेल फौरन से इस बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेते हैं और इसको हमारे लंग्स में फैलने से रोकते हैं। मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया के गिर्द इकट्ठे होकर एक ग्रेन्युलोमा बना लेते हैं। ज़्यादातर केसेस में बैक्टीरिया से हमारी बॉडी को बचाने के लिए ये इम्यून रिस्पांस काफ़ी होता है और बैक्टीरिया थ्रू आउट दी लाइफ हमारी बॉडी में इसी स्टेट में पड़ा रहता है जिसे हम डोरमेंट स्टेट भी कहते हैं। इससे हमारी बॉडी को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इस कंडीशन को लेटेंट टीबी और इनएक्टिव टीबी कहा जाता है। अगर कोई मरीज ऐसा है जिसका इम्यून सिस्टम किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से कमज़ोर हो गया हो, जैसा कि डायबिटीज़ या माल न्यूट्रिशन या HIV वगैरह, तो ऐसे पेशेंट में इम्यून सेल्स वीक हो जाते हैं और बैक्टीरिया जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, जिससे वो बैक्टीरिया डोरमेंट या इनएक्टिव स्टेट से कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव स्टेट की तरफ और फर्दर डिवीजन करता है। अब चूंकि हमारे इम्यून सेल्स इस बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इसी दौरान हमारे लंग्स के अपने सेल्स भी डाई होना शुरू हो जाते हैं, तो इसी वजह से हमारे लंग्स में जगह जगह ट्यूबरकल्स बन जाते हैं और हमारे लंग्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते। इस कंडीशन को एक्टिव टीबी कहा जाता है। लेटेंट टीबी से एक्टिव टीबी की तरफ जाने के हमारे चांसेस 5 to 10% होते हैं। अब चूंकि ये टीबी हमारे लंग्स को डिस्ट्रॉय करती है, इस वजह से इसको पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। अगर हम पल्मोनरी टीबी के सिम्टम्स की बात करें तो मैं आपको बताता चलूं कि लेटेंट टीबी के सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, जबकि एक्टिव टीबी के सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें चेस्ट पेन, फीवर यानी कि बुखार का होना, वेट लॉस, भूख में कमी, नंबर 5 कफ, प्रोडक्टिव भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है, इसका दौरानिया 2 वीक या इससे ज़्यादा हो सकता है, खांसी के ज़रिए से ब्लड का आना वगैरह अलामात शामिल हैं। अगर हम टीबी के ट्रीटमेंट की बात करें तो टीबी को कुछ एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है। पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए कुछ मेडिसिन लेनी होती है। ये टाइम पीरियड तकरीबन 6 से 9 माह का हो सकता है या इससे भी ज़्यादा का हो सकता है। टीबी की ट्रीटमेंट के लिए जो फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग्स हैं उसमें आइसोनायाजिड, राइफेम्पिसिन, इथाम्ब्यूटाल और पायराजिनामाइड है। जो टीबी की ट्रीटमेंट है उसमें मोस्टली हम इन 4 एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें आइसोनायाजिड, राइफेम्पिसिन, इथाम्ब्यूटाल और पायराजिनामाइड है। जो मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन है वो 6 मंथ है। उसमें जो 2 एंटीबायोटिक हैं आइसोनायाजिड और राइफेम्पिसिन, ये 6 महीने की ट्रीटमेंट है। जो एडिशनल 2 एंटीबायोटिक हैं इथाम्ब्यूटाल और पायराजिनामाइड, इनको फर्स्ट 2 मंथ्स में दिया जाता है। Anyways guys, I hope you found this video helpful. If you did, please like and subscribe. That would be greatly appreciated. And thank you so much for watching and have a great day. Thank you. Allah Hafiz.